नीतीश कुमार की चुप्पी ने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की बेचैनी को और ज्यादा बढ़ा दिया है। बिहार की राजनीति के तमाम धुरंधर राजनीतिक पंडित इस बात को जानना चाहते हैं कि आखिर नीतीश कुमार चुप क्यों हैं? क्या नीतीश कुमार की चुप्पी बड़े संदेश दे रहे हैं? क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार की राजनीति में भूचाल पैदा करने वाले हैं? लेकिन नीतीश कुमार की चुप्पी से सबसे ज्यादा बेचैनी अगर किसी को है तो वो नाम लालू प्रसाद यादव, वो नाम तेजस्वी यादव है। क्योंकि इन लोगों को ऐसा लगने लगा है कि नीतीश कुमार जो अक्सर तारीफ करते दिखते थे, बयान देते दिखते थे, वो इन दिनों पूरी तरीके से साइलेंट मोड पे है। जिसके बाद आरजेडी ने बड़ा फैसला लिया है। नीतीश कुमार की चुप्पी को देखते हुए आरजेडी ने अपने तमाम बयानवीर नेताओं के मुंह पर टेप चिपका दिया है। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने आदेश जारी किया है। पार्टी के अंदर जो जानकारी सामने निकल के आ रही है कि अब कोई भी व्यक्ति, धर्म हो या फिर गठबंधन, सीट शेयरिंग, तमाम ऐसे मुद्दे जो इंडिया गठबंधन पर सवाल खड़े करती है, उसको लेकर कोई बयानबाजी नहीं करेगा। आपको याद होगा बिहार की राजनीति में आरजेडी के नेताओं के जो बड़बोलेपन थे, जिसके कारण जेडीयू के तरफ से काउंटर किया जाता था, जेडीयू विरोध करता था। अब वो बयानबाजी नहीं होगी, जिसमें पहला नाम फतेह बहादुर सिंह जो आरजेडी के विधायक है, जो धर्म को लेकर जिस प्रकार से बयानबाजी कर रहे थे, राम के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे थे, और जब जब सवाल उन्होंने उठाया तब तब जेडीयू विरोध की। नीतीश कुमार ने भी कई दफा कहा कि इस तरीके से बयानबाजी गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकता है। चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने यहाँ तक यह कह दिया कि मंदिर मतलब जो है मानसिक गुलाम होता है, मंदिर में जाना मतलब मानसिक गुलाम। ऐसे में हिंदुओं के आस्था पर ठेस पहुंचाने वाली बयानबाजी आरजेडी की तरफ से लगातार किया जा रहा था, जिसका सीधा नुकसान जो है वो आने वाले चुनाव में हो सकता है। और इन सब चीजों को बखूबी नीतीश कुमार भी समझते हैं। नीतीश कुमार को भी ऐसा लग रहा होगा कि अगर इसी तरीके से बयानबाजी ये लोग करते रहें तो फिर जो उनका ख्वाब है, जो सपना है, वो सपना चकनाचूर हो जाएगा। इंडिया गठबंधन के अंदर जिस प्रकार से सीट शेयरिंग को लेकर जनता दल यू ने दावे किए और कहा कि जो सेटिंग है वो गेटिंग है, मतलब कि 16 सीट मेरे पास है, एक सीट और जो हम हार गए थे, 17 सीट मुझे चाहिए, कम से कम 16 पर तो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। जिसके बाद आरजेडी यह तय नहीं कर पा रही है कि आखिर नीतीश कुमार के साथ कैसे डील किया जाए, क्योंकि नीतीश कुमार के करीबी मंत्रियों के बयान साफ संदेश देता है कि वो नीतीश कुमार का बयान है। क्योंकि नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के साथ ही अब पूरी तरीके से साइलेंट मोड में हो गए। उनको लगने लगा कि अब अगर गठबंधन में अपनी बात को मनवाना है तो फिर साइलेंट रहना होगा। क्योंकि बाकी नेताओं में नीतीश कुमार में बस इतना ही फर्क है कि बाकी नेता अपने सहयोगी दल, दोस्त से बयान देकर मनवाते हैं, कुछ बोलकर प्रेशर देते हैं, लेकिन नीतीश कुमार साइलेंट रहकर प्रेशर बनाते हैं और वो प्रेशर कामयाब भी होता है। अगर सामने वाला नहीं माना तो फिर नीतीश कुमार बड़ा फैसला भी ले लेते हैं, ऐसा कई बार देखा गया है। और इन तमाम चीज़ों को आकलन करते हुए आरजेडी, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, जिनकी बेचैनी सबसे ज़्यादा बढ़ रही है, उन्होंने तमाम नेताओं को संदेश दे दिया है कि कोई भी व्यक्ति कोई बयानबाजी न करेगा, ना तो सीट शेयरिंग को लेकर, ना ही इंडिया गठबंधन में, और ना ही धर्म को लेकर। क्योंकि एक दिन पहले मंदिर में जाने को लेकर जो बयान दिया गया चंद्रशेखर की तरफ से, जिसके बाद आनंद फानन में चंद्रशेखर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और उसमें कहते हैं कि हम तो राम भक्त हैं, हम सबरी के जूठा बैर खाने वाले राम के भक्त हैं, हम राम को मानते हैं। ऐसे में मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है। मतलब साफ है कि जैसे ही 10 सर्कुलर से संदेश जाता है कि आज के बाद कोई भी धर्म को लेकर बयानबाजी नहीं करेगा, नहीं तो नीतीश कुमार तो नाराज होंगे ही होंगे। साथ ही साथ जो वोट बैंक है, हिंदुओं का बड़ा वोट बैंक, चूंकि जिस वोट बैंक के बदौलत लालू प्रसाद यादव पार्टी सत्ता में है, या जो विधायक उनके हैं, उसमें बड़ी भूमिका यादवों की है, और यादव हिंदू है, कट्टर हिंदू होते हैं। ऐसे में नुकसान आगामी चुनाव में हो सकता है। और अब लालू प्रसाद यादव भी इन तमाम बातों को समझते हैं और बखूबी समझते हैं, और इन्होंने इसको लेकर तमाम नेताओं को संदेश जारी कर दिया है कि आज के बाद कोई भी व्यक्ति कोई बयानबाजी धर्म हो या फिर गठबंधन के मसलों पर नहीं करेगा। जो बातचीत होगी हम लोग करेंगे, कैसे करेंगे हम सभी लोगों को तय करना है। अगर ऐसी ही बयानबाजी होती रही तो फिर नीतीश कुमार, जिनकी अपनी विचारधारा, अपनी वसूल है, अगर उस पर वो कायम हो गए तो फिर कुछ भी हो सकता है, बिहार की राजनीति में भूचाल आ सकता है। ऐसे भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की अगर महत्वाकांक्षा वहाँ पूरा नहीं होती है, नीतीश कुमार की मन मुताबिक बातें वहाँ पर नहीं होती है, काम नहीं होता है, तो फिर नीतीश कुमार गठबंधन से बाहर होने का फैसला भी तुरंत कर सकते हैं। इस बात में वो देरी नहीं करेंगे। बहरहाल इन तमाम जो चीज़ है, बयानबाजी जो है, कयासबाजी का दौर जारी है।
आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिए। अगर आप अपने चैनल को यूट्यूब पर देखें तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देखें तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।